नमस्कार। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध अदानी पोर्ट्स के बड़े निवेश को डुबो सकता है? क्या चाबहार और हाइफा जैसे रणनीतिक बंदरगाह इस भू राजनीतिक आग की चपेट में आ सकते हैं? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत के अरबों डॉलर के निवेश पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार, निवेशक और नीति निर्माता सबकी नजर अब एक ही दिशा में है। इजराइल में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड का हाइफा बंदरगाह इस समय चर्चा के केंद्र में है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चालू है। लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चला तो क्या हालात ऐसे ही स्थिर रह पाएंगे? अदानी पोर्ट्स 19 बंदरगाहों और टर्मिनलों का संचालन करता है, जिनमें 15 भारत में और 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। 2022 में हाइफा पोर्ट कंपनी को करीब 1.13 बिलियन डॉलर में खरीदा गया था। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में यहां कंटेनर वॉल्यूम में 25% और अन्य कार्गो में 38% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कुल मिलाकर 29% की सालाना वृद्धि। यानी निवेश अभी तक मजबूत प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन युद्ध की आहट ने जोखिम का नया अध्याय खोल दिया है। हाइफा पोर्ट इजराइल के उत्तरी हिस्से में स्थित है और देश की कुल कार्गो आवाजाही का 56% तक संभाल चुका है। यह कंटेनर से लेकर तरल और वाहन कार्गो तक सब कुछ हैंडल करता है। 10 टर्मिनलों वाला यह बंदरगाह हाइफा शहर से महज 300 मीटर और तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम, लेकिन युद्ध के दौर में हर रणनीतिक संपत्ति जोखिम में भी होती है। अब बात करते हैं चाबहार की, जो भारत के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जीवन रेखा है। 2024 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ने 10 वर्षीय समझौते के तहत करीब 370 मिलियन डॉलर के निवेश की योजना रखी। चाबहार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जरूर है, लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो मिसाइल या ड्रोन हमलों का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। युद्ध की स्थिति में शिपिंग कंपनियां ईरानी बंदरगाहों से दूरी बना सकती है। वॉर रिस्क बीमा महंगा होगा, कार्गो घट सकता है और टर्मिनल राजस्व शून्य के करीब पहुंच सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर हॉर्मुज जर्ड मरु मध्य और लाल सागर में लंबा व्यवधान रहा तो जहाजों को केप ऑफ गुड होप जैसे वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ सकता है। इससे यात्रा समय 12 से 20 दिन तक बढ़ सकता है। माल ढुलाई दरें 200 से 300% तक उछल चुकी है। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। ऐसे में निर्यातकों की लागत बढ़ेगी, मार्जिन दबाव में आएंगे और इसका असर भारतीय बंदरगाहों, खासकर मुंद्रा जैसे बड़े हब पर भी पड़ सकता है। भारत और ईरान के बीच 2023-24 में करीब 1.6 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 1.2 अरब डॉलर का निर्यात और 0.4 अरब डॉलर का आयात शामिल था। यानी दांव सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक और आर्थिक संतुलन का है। तो क्या अदानी पोर्ट्स का निवेश सुरक्षित है या युद्ध की आंच से झुलस सकता है? फिलहाल संचालन जारी है, लेकिन भू राजनीतिक जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संकट अस्थायी झटका है या लंबी आर्थिक चुनौती। ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।